नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में सीबीएसई के द्वारा जांच की कार्यवाही पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है और इसे सर्व शिक्षा की राजधानी कहा जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के पहाड़िया स्थित राज इंग्लिश स्कूल में, जहां पर सूचना मिली थी कि यहां पर सीबीएसई के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई है। यहां आने पर यह तो स्पष्ट हो गया कि यहां पर सीबीएसई की पूरी टीम आई हुई थी, लेकिन इस जांच में क्या सत्य है और क्या झूठ, इसका पता तो यहां के डायरेक्टर हर्षवर्धन सिंह से बात करने पर ही पता चलेगा। इसी बीच यह भी सूचना आ रही है कि वाराणसी के उकरहुआ स्थित हैप्पी मॉडल स्कूल में भी सीबीएसई की टीम पहुंच चुकी है। आखिर सीबीएसई की टीम इस तरीके की कार्यवाही करती क्यों है? इसके पीछे बहुत ही बड़ा राज है, जो कि आगे स्पष्ट होगा। सीबीएसई ने 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में औचक निरीक्षण किया। बता दें कि सीबीएसई टीम के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के राज इंग्लिश स्कूल पहाड़िया, हैप्पी मॉडल स्कूल कुरहुआ तथा एसटीकेसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल नेवादा में हुई छापेमारी से बनारस के दर्जनों डमी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया। बताते चले कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत 18 और 19 दिसंबर 2024 को 6 क्षेत्रों के 29 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण 18 दिसंबर को दिल्ली में और 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कर्नाटक के बेंगलुरु, बिहार के पटना, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और गुजरात के अहमदाबाद में एक साथ किया गया। सीबीएसई ने इस छापेमारी के लिए अपनी टीम में एक अधिकारी और संबद्ध स्कूल के प्रिंसिपल सहित कुल 29 टीमों ने सीमित समय सीमा के भीतर समन्वित तरीके से ऐसी पड़ताल किया कि इनके रडार पर आए डमी स्कूल के संचालक बच नहीं पाए। खबर है कि सीबीएसई टीम ने निरीक्षण के दौरान इस बात पर जोर दिया कि डमी स्कूल संचालकों के बारे में उनके द्वारा जुटाई गई सूचना सटीक बैठे। इन निरीक्षणों का प्राथमिक उद्देश्य सीबीएसई के मानदंडों और संबद्धता उपनियमों के अनुपालन का मूल्यांकन करना तथा निरीक्षण टीमों ने छात्रों के नामांकन रिकॉर्ड, बुनियादी सुविधाओं और स्कूल के सभी कामकाज को सत्यापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। यही कारण है कि निरीक्षण के दौरान अधिकांश विद्यालयों में बोर्ड के संबद्धता और उपनियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसमें छात्रों की वास्तविक उपस्थिति रिकॉर्ड से अधिक छात्रों को नामांकित किया गया, जिससे प्रभावी रूप से गैर उपस्थित नामांकन हुए। इसके अतिरिक्त विद्यालय बोर्ड के अवसंचारात्मक मानदंडों का उल्लंघन करते पाया गया। क्लाउन टाइम्स की टीम जब बनारस के पहाड़िया स्थित राज इंग्लिश स्कूल पहुंची, तो देखिए क्या कहना है स्कूल के डायरेक्टर हर्षवर्धन सिंह का। इस वक्त हमारे साथ है राज इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीबीएसई की जो पड़ताल हुई है वो किन किन बिंदुओं पर हुई है? देखिए, सीबीएसई का ये जो भी इंस्पेक्शन हुआ है वो ऐसा नहीं है कि इसको आप कह सकते हैं कि कोई जांच या पड़ताल कोई विशेष तरह का हो रहा है। सीबीएसई एक रूटीन इंस्पेक्शन करती है, जिसको उन्होंने सरप्राइज इंस्पेक्शन का नाम दे रखा है। और उनके अफिलिएशन बायलॉज के हिसाब से भी देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में वो जितने भी स्कूल है उसके 3% स्कूल का वो सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं। इस सरप्राइज इंस्पेक्शन करने के पीछे उनका सीधा सा मकसद है, क्योंकि पहले ये जान लीजिए कि सरप्राइज इंस्पेक्शन क्यों शुरू हुआ सीबीएसई द्वारा। अब पहले क्या था कि जब भी सीबीएसई की अफिलिएशन के बाद रिन्यूअल होता था तो टीम आती थी और बाकायदा हर चीज़ों को देखती थी, करती थी, फिर आपको उसका रिन्यूअल और एक्सटेंशन तमाम चीज़ें मिलती थी। लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा सीबीएसई पर ओवरबर्डन था, लोड था, तो सीबीएसई जो है फॉर्म आपसे लेती है, फीस लेती है, रिन्यूअल कर देती है। लेकिन उन्होंने ये प्रोविजन रखा कि नहीं, हम 3% स्कूल का सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे। इस इंस्पेक्शन में हम ये देखेंगे कि आपके लैंड्स हैं कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, क्लासरूम है कि नहीं है, बच्चे हैं कि नहीं है, टीचर हैं कि नहीं है। यदि टीचर हैं तो क्या वो क्वालिफाइड वेल ट्रेन्ड टीचर हैं कि नहीं है, आपकी अन्य बेसिक सुविधाएं, वॉशरूम है कि नहीं हर फ्लोर पर,
और जो भी उनके नॉर्म्स हैं, चूँकि वो उसको वेरीफ़ाई करने के लिए एक सरप्राइज़ इंस्पेक्शन करते हैं। बाकायदा उनके बायलॉज़ के हिसाब से इसकी एक फ़ीस भी उन्होंने निर्धारित कर रखी है, जिसका कि 50,000 रुपए संभवतः चार्ज है। एग्ज़ैक्ट हमको अभी याद नहीं आ रहा है, बट उसका डीडी भी बना कर के देना पड़ता है, जब भी आपके यहाँ कोई सरप्राइज़ इंस्पेक्शन होता है तो। तो ये सारे क्राइटेरिया पर आज हमारे स्कूल में, राज इंग्लिश स्कूल में सरप्राइज़ इंस्पेक्शन हुआ था। और सुबह जो है कि सीबीएसई से आए थे, एक अधिकारी थे और एक कोई और सज्जन थे, 2 लोगों की टीम थी, जो सुबह 9 बजे आए और उन्होंने सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई किया, आपके पास लैंड है कि नहीं है, तो लैंड का डॉक्यूमेंट दिखला दीजिए और टीचर्स को दिखलाइए कहाँ-कहाँ हैं, तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे हैं, रूम्स कितने हैं आपके, बिल्डिंग कितने हैं, उनकी उन्होंने बाकायदा फ़ोटोग्राफ़ी की है, वीडियोग्राफ़ी की है और डॉक्यूमेंट्स के सारे ज़ेरॉक्स देखे हैं उन्होंने, वेरीफ़ाई किए हैं, ओरिजिनल से उन्होंने वेरीफ़ाई किया कि हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि नहीं। चूँकि ये सरप्राइज़ इंस्पेक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ें तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। जैसे मान लीजिए लैंड का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफ़ाई नहीं हो पाया, तो वो अपने उसमें क्लॉज़ में लिख देते हैं कि हाँ, आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है या 20 दिन का टाइम दिया जाता है, आप ओरिजिनल भी इसको वेरीफ़ाई करा दिए। बाकी वीडियो, फ़ोटोग्राफ़ी और बेसिक जो फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब वेरीफ़ाई करके हमारे यहाँ से जा चुके हैं ये लोग। हर्षवर्धन जी, हमारे पास जो सूचना आई है, हुँ, वो सूचना है डमी स्कूलों की। हुँ, डमी स्कूल तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप एक स्कूल के संचालक हैं, हुँ, तो आप अच्छे से जानते हैं हुँ, कि जो है ऐसे स्कूल जहाँ पे जो है बच्चे नहीं होते हैं, हुँ, लेकिन उन बच्चों के बाकायदा नाम रजिस्टर्ड होते हैं, हुँ, फॉर्म भरे जाते हैं। ये मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बात कर रही हूँ। हुँ। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में लगभग कितने बच्चे जो है इस वर्ष पढ़ रहे हैं? देखिए एग्ज़ैक्ट तो रिकॉर्ड हमको अभी याद नहीं है, क्योंकि 9th में अलग बच्चे होते हैं, 10th में अलग होते हैं, 11th में अलग होते हैं, 12th में अलग होते हैं। और जो डमी स्कूल्स को आप मतलब नहीं कह सकते हैं, डमी मतलब स्टूडेंट कह सकते हैं कि जो कि मतलब कहीं और पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में नाम रजिस्टर्ड करा लिए तो उनको डमी स्टूडेंट कहा जाता है। तो हाँ, निश्चित है कुछ जगह होता होगा, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन है। और सरप्राइज़ इंस्पेक्शन करने का हो सकता है सीबीएसई का एक मकसद ये भी पता करना होता होगा। तो चूँकि वो हमारे यहाँ आए थे ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने सारी चीज़ें चेक की, बच्चों को चेक किया, टीचर्स को चेक किया, सारी चीज़ें मिली, तो आराम से वो 1:30 बजे छुट्टी होती है, उसके पहले ही उन्होंने इंस्पेक्शन सारा कुछ ओवर करके, वो देख-ताक करके जो है सारा ओके करके चले गए हमारे यहाँ से। अब एग्ज़ैक्ट जो नंबर आप पूछ रहे हैं 9, 10, 11, 12, तो अब हमें फ़ाइल से देख कर के बताना पड़ेगा। मान लीजिए अभी हम कुछ कहें और वो एग्ज़ैक्ट मैच नहीं करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी हैं ऑन रोल हैं हमारे यहाँ, विज़िट करते हैं, सारे अटेंडेंस रजिस्टर सब कुछ है, सब देखा उन्होंने, देख के कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आपके जो है विद्यालय में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, उनकी कक्षाओं में कितने विद्यार्थी के बैठने की व्यवस्था होती है और जो है टीचर्स कितने होते हैं? देखिए ये तो जैसे एक क्लासरूम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होना चाहिए, 40 होना चाहिए। 40 से ज़्यादा अगर रखते हैं तो आपको सीबीएसई से परमिशन लेना पड़ता है। 45 स्टूडेंट तक का भी उन्होंने प्रोविज़न बना रखा है कि अगर आप लेते हैं तो दे सकते हैं 45 में, लेकिन 40 का स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ 40, किसी में 38 है, किसी में 39 है, 40 है। ये एक एवरेज हमारे यहाँ स्ट्रेंथ जो है हर क्लास में, हर सेक्शन अगर में। हम टीचरों की बात करें, तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपने कितने टीचर्स रखे हुए हैं? वो मैम डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट में कितने बच्चे ऑप्ट किए हैं। जैसे मान लीजिए अगर हिंदी है या इंग्लिश है, कुछ ऐसे कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ टीचर्स भी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 10th में अगर आपके यहाँ 80 स्टूडेंट हैं तो 80 स्टूडेंट हैं तो 2 सेक्शन बनेगा 40-40 का, और नंबर ऑफ टीचर्स जो है इसका 1.5 होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट के जो है 2 इंटू 1.5 जो है 3.5 टीचर के आसपास होना चाहिए। तो वो हम नॉर्म्स पूरा करते हैं, वो हैं भी हमारे यहाँ। हर सब्जेक्ट के अलग-अलग रेशियो, मतलब वो एक निश्चित आप नहीं कह सकते हैं कि इतने ही होने चाहिए जो है। बाकी विद्यालयों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए बाकी विद्यालय जैसा कि आपसे हमें मिल रहा है कि बहुत पैनिक हैं कि ये क्या हो रहा है, सीबीएसई का क्या नया चीज़ शुरू हो गया है या हम लोगों को क्या किस मामले में अलर्ट रहना चाहिए। तो देखिए अब इसमें जो विद्यालय कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, उनको कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि हम बताएँ कि सीबीएसई सिर्फ़ 3% स्कूल का जो है इस तरह का सरप्राइज़ इंस्पेक्शन करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि बनारस में जितने सारे स्कूल हैं सभी का इंस्पेक्शन होगा। हाँ, आप अपना
डॉक्यूमेंट, अपना रिकॉर्ड, अपनी सारी चीजें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ओके रखिए, वेल टू डू रखिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भाई वो आपको सोचना, वो आपके एंड का प्रॉब्लम है, वो स्कूल को देखना पड़ेगा। ऐसे किसी को कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रिकॉर्ड है, सारे कुछ हैं, बच्चे हैं वहां पर अवेलेबल, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जहां एक ओर सीबीएसई की टीम के द्वारा राज इंग्लिश स्कूल, हैप्पी मॉडल स्कूल, एसटीकेसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में पड़ताल हो रही थी, उसी दौरान बनारस के कई बड़े स्कूल संचालकों के द्वारा क्लाउन टाइम्स को लगातार कई और नामी गिरामी डमी स्कूलों के बारे में छापेमारी की सूचना देकर सनसनी फैलाई जा रही थी। लेकिन हमारी टीम लगातार इस पर नजर बनाए हुए थी और संबंधित कथित डमी स्कूल संचालकों से इस बात की पड़ताल करते रहे कि क्या है छापेमारी का असली सच, और सभी ने इसे नकार दिया। कुल मिलाकर सीबीएसई की इतने बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई के बाद डमी स्कूल संचालक अगर नहीं सुधरे तो अगली बार वही होंगे सीबीएसई के निशाने पर। अंत में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सीबीएसई ने जिन स्कूलों में पड़ताल किया उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और दोषी संस्थानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी पहल हो रही है। जिन विद्यालयों के खिलाफ सीबीएसई की टीम ने निरीक्षण की कार्रवाई किया उसमें उत्तर प्रदेश वाराणसी के राज इंग्लिश स्कूल, हैप्पी मॉडल स्कूल, एसटीकेसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल सहित दिल्ली का होप हॉल फाउंडेशन स्कूल, जागृति पब्लिक स्कूल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जेएन इंट स्कूल, नव ज्ञान दीप पब्लिक स्कूल, एसटी मेमोरियल विद्या मंदिर, नव युग कॉन्वेंट स्कूल, सीआरओसी कॉन्वेंट स्कूल, न्यू कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, सेंट्रल एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल, दीन बंधु पब्लिक स्कूल, ब्रह्मा शक्ति पब्लिक स्कूल, इंद्रप्रस्थ कॉन्वेंट स्कूल, रिचमंड ग्लोबल स्कूल, ग्लोरियस पब्लिक स्कूल, आकाश इंटरनेशनल स्कूल, होली इंटरनेशनल स्कूल, होली वर्ल्ड स्कूल, कर्नाटक के बेंगलुरु में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, नारायण ओलंपियाड स्कूल, बिहार के पटना में सत्यम इंटरनेशनल स्कूल, एकलव्य शैक्षणिक परिसर, गुजरात के अहमदाबाद में निर्माण हाई स्कूल, न्यू ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मॉडर्न एजुकेशनल अकादमी, इंटेलिजेंस पब्लिक स्कूल आदि विद्यालय सीबीएसई के औचक निरीक्षण में शामिल रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।